दोस्तों, अगर आप भी देश के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप आईएमटी खरखोदा के पास में अपनी प्रॉपर्टी परचेज करने का प्लान कर रहे थे, या फिर आप भी सोच रहे थे कि आईएमटी खरखोदा के पास में अपनी कुछ इन्वेस्टमेंट करके रख लें जो कि भविष्य में हमको एक बहुत बढ़िया रिटर्न देकर निकले, तो एक ऐसी ही प्रॉपर्टी आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। नमस्कार, मेरा नाम ललित है। एज अ रियल एस्टेट कंसल्टेंट मैं हमेशा से आपके लिए रियल एस्टेट से जुड़ी नई नई बेहतरीन अपॉर्चुनिटी इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से लेकर आते रहता हूं। चाहे वो फ्लैट अपार्टमेंट हो, चाहे वो बिल्डर फ्लोर्स हों या फिर प्लॉट्स हों, बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हमेशा से आपके लिए निकाल कर इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपके लिए लेकर आते रहता हूं। तो आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। दोस्तों, किसी भी टाउन को बड़ा बनाने के लिए, किसी भी शहर को बड़ा शहर बनाने के लिए, स्मार्ट सिटी बनाने के लिए कुछ मेजर फैक्टर्स होते हैं जो कि हमेशा से मायने रखते हैं। पहले नंबर पे आता है इंफ्रा, इंडस्ट्रीज, एजुकेशन, रेजिडेंसी, टूरिज्म। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि किसी भी शहर को स्मार्ट सिटी बनाने में हमेशा से मदद करते हैं। तो खरखोदा जिस टाउन की मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैं इंफ्रा की बात करूँ तो यहाँ पर कुंडली मानेसर पलवल हाईवे ऑलरेडी ऑपरेशनल है, जो कि एक्सप्रेसवे है। दूसरा हाईवे यहाँ से गुजरता है मेरठ झज्जर हाईवे, जिसे NH 334 भी कहते हैं। नेशनल हाईवे यहाँ से गुजरता है। अगर मैं फ्यूचर प्लानिंग की बात करूँ तो HORC यानी कि हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर यहाँ से गुजरने वाला है, जिसका काम ऑलरेडी बाड़सा लोकेशन पर ऑपरेशनल है, ऑलरेडी काम चल रहा है। वो कनेक्ट करेगा रेवाड़ी, मानेसर, खरखोदा से सोनीपत को। तो फ्यूचर इंफ्रा यहाँ का बहुत बढ़िया रहने वाला है। अगर मैं दूसरी तरफ इंडस्ट्रीज की बात करूँ तो देश का सबसे बड़ा IMT इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप IMT खरखोदा यहाँ पर बनने जा रहा है, जो कि 10,000 एकड़ में बनना है। फेज़ 1 3200 एकड़ में ऑलरेडी यहाँ पे बन चुका है। वहाँ पे कंपनी अपना प्लांट लगा चुकी हैं, जिसके अंदर आपने मारुति का नाम जरूर सुना होगा। IMT खरखोदा 3200 एकड़ के अंदर, उसी के अंदर 900 एकड़ में मारुति सुजुकी का प्लांट है, जिसके 100 एकड़ में फेज़ 1 ऑलरेडी ऑपरेशनल है, जहां से मारुति की विक्टोरियस गाड़ी अभी मैन्युफैक्चर होकर निकल रही है। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि मारुति सिर्फ इंजन बनाती है और असेंबलिंग करती है, तो उसके जो अदर पार्ट्स हैं वो उसकी OEM कंपनीज बनाती हैं, जिसे ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर कहते हैं। जैसे अगर मैं कुछ नाम गिनाऊं तो यूनोमिंडा, बेलसोनिका, AIS ग्लासेस, टकेनका, सुजुकी टू व्हीलर्स, JBM, ये सारी कंपनीज ऑलरेडी यहाँ पर ऑपरेशनल हैं और छोटी छोटी कैपेसिटी पे अभी वो काम कर रही हैं। दोस्तों, अगर मैं रेजिडेंशियल में बात करूं तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी 11 सेक्टर यहाँ पे अलॉट कर दिए हैं, यानी कि गवर्नमेंट यहाँ पे खुद का पैसा लगा रही है, गवर्नमेंट इसको मैन्युफैक्चर कर रही है, यहाँ पे इसको डेवलप करने का प्लान कर रही है। ये सेक्टर ऑलरेडी अलॉट हो चुके हैं। अगर मैं बात करूँ तो सेक्टर 1 पूरा पब्लिक सेक्टर है, जिसमें हॉस्पिटल, कॉलेज, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, ये सारी पब्लिक फैसिलिटीज़ रहने वाली हैं। अगर मैं सेक्टर 5 की बात करूं, सेक्टर 5 पूरा कमर्शियल सेक्टर रहने वाला है। उसी के साथ सेक्टर 3 पूरा स्पोर्ट्स सेक्टर रहने वाला है। सेक्टर 6, सेक्टर 7, 2, 8, 9, 10, 11, 4, ये सारे सेक्टर रेजिडेंशियल सेक्टर रहने वाले हैं, जिसके अंदर सेक्टर 6, 7, 10, 2 ये कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिनमें ऑलरेडी प्रोजेक्ट आ चुके हैं। आज मैं एक ऐसा ही प्रोजेक्ट आपके लिए लेकर आया हूँ। प्रोजेक्ट का नाम है रिवरवुड एस्टेट, जो कि 32 एकड़ की टोटल टाउनशिप है, जिसमें अलग अलग फेजेस ने डेवलपर ने इसको लॉन्च किया है। फेज़ 1 15.5 एकड़ का रहने वाला है, जो कि रेरा अप्रूव्ड है। अगस्त 2025 में इसका रेरा आ चुका है। फेज़ 2 9.5 एकड़ का रहने वाला है। बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट फेज़ 3 रहने वाला है। अभी हम जो बात कर रहे हैं सिर्फ फेज़ 1 और फेज़ 2 की कर रहे हैं। ये सेक्टर 60 में लोकेटेड है। अगर मैं यहाँ से IMT कनेक्टिविटी की बात करूँ तो IMT खरखोदा या फिर मारुति का प्लांट यहाँ से लगभग 7 से 8 मिनट के डिस्टेंस पे रहने वाला है। उसी के साथ साथ कुंडली मानेसर पलवल यहाँ से 4.5 से 5 मिनट के डिस्टेंस पे रहने वाला है। अगर मैं NH 334B की बात करूँ तो 5 मिनट के डिस्टेंस पे NH 334B आपको देखने को मिलेगा। तो ये प्रोजेक्ट जो है, ये सोसाइटी पूरी की पूरी वेल कनेक्टेड है बड़े शहरों से, बड़े हाईवे से। ऑलरेडी यहाँ पे गवर्नमेंट अपना प्लानिंग कर रही है। अभी ये जो टाउन है इनिशियल फेज में है, यानी कि डेवलपमेंट यहाँ पे अभी स्टार्ट हो रही है। और एक अच्छा इन्वेस्टर हमेशा से जानता है कि ऐसी लोकेशन पे इन्वेस्टमेंट करना बेटर रहता है जो कि अभी अंडर डेवलपमेंट हो या फिर वहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट हो रही हो। तो खरखोदा उन्हीं में आता है।
यहाँ पे आज अगर इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं तो फ्यूचर में आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। साइज़ की बात करूँ तो यहाँ पर आपको लगभग 121 गज से लेकर 179 गज के साइज़ देखने को मिलेंगे। फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान रहने वाला है, यानी कि आपको पेमेंट करने में भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। उसी के साथ साथ इस प्रोजेक्ट में पूरे खरखोदा में सबसे ज़्यादा एमिनिटीज़ ऑफर करने वाला प्रोजेक्ट है रिवरवुड एस्टेट। इसमें आपको 25,000 स्क्वायर फुट में क्लब हाउस देखने को मिलेगा, जिसका कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी आप देख सकते हैं, मेरे पीछे जेसीबी चल रही है, मशीन चल रही है, ऑलरेडी इसका कंस्ट्रक्शन हो रहा है। यहाँ पर आप एक क्लब का काम देख रहे हैं। उसी के बाद में अगर उसके पीछे देखेंगे तो यहाँ पे स्विमिंग पूल, पार्क, बैडमिंटन, टेनिस कोर्ट, क्रिकेट पिच, ये सारी मॉडर्न फैसिलिटीज़ रहने वाली हैं। और जस्ट उसके बगल में रेजिडेंशियल सेक्टर रहने वाला है, जिसके अंदर आपको प्लॉट्स, वाटर ड्रेनेज, सीवरेज, ये सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पे ऑलरेडी काम हो चुका है। तो इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग आपके लिए बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट रहने वाला है। अगर आप भी इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर पूरे खरखोदा के लेकर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी इंक्वायरी आप करना चाहते हैं, तो नीचे मेरा नंबर दिया गया है, आप मेरे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।